बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और वो क्या करता है हमारी लाइफ में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमारे जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम देखते हैं वो स्टोर होता रहता है हमारी मेमोरी में। कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। चाहे हम अच्छा देखें, बुरा देखें, लड़ाई देखें, झगड़ा देखें, जो भी सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं या कुछ भी जो भी करते हैं, वो सारा का सारा ये डाटा जो होता है, कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है हम उसे याद रख लेते हैं, कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो हम उसे याद नहीं रखते, लेकिन ये सारी की सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती है, चाहे हम जाने या ना जाने। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है ना कि जैसे कोई चीज़ हमने पहली बार तो नहीं की है, अगर पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे हम तो इससे शायद मिल चुके हैं, इस शख्स से मिल चुके हैं, या ये काम हम कर चुके हैं, या इस जगह पर जा चुके हैं। ये सारी की सारी क्या है, इसे डेजा वू कहते हैं जापानी लैंग्वेज में। और ये जो है ये सबकॉन्शियस माइंड का ही एक रूप है। जो मेमोरीज़ हम याद नहीं रखते लेकिन हमें पता होती हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होती हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है वो करता है विजुअलाइजेशन पर। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचिए। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ लंदन, ठीक है, तो लंदन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा हमें। हम अपने दिमाग में जब लंदन बोलेंगे तो हमें लंदन की वो चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने अक्सर अखबार में या फिर टीवी पर ये सब कुछ देख चुके हैं। जैसे लंदन ब्रिज हो गया या लंदन का कोई भी जगह हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। हम बोलेंगे कश्मीर, तो क्या दिखाई देगा हमें? वादियाँ दिखाई देंगी। कश्मीर लिखा हुआ तो नहीं दिखाई देगा ना। विजुअलाइजेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? वादियाँ दिखाई दे रही हैं, बहुत खूबसूरत जगह दिखाई दे रही है। हम सोचते हैं स्विट्ज़रलैंड, तो हमें क्या दिखाई देता है? वही जो फिल्मों में हमने बहुत खूबसूरत सा स्विट्ज़रलैंड देखा है, वो है ना। तो ये काम जो करता है ये विजुअलाइजेशन पे करता है। जो भी चीज़ हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग में सोचते हैं, ये उसका फ़ौरन विजुअलाइजेशन कर देता है। ये चीज़ ऐसे, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम नहीं गए, जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा, लेकिन ये तो काम करता है विजुअलाइजेशन पर। तो ये अपने ही तरीके से क्या बना लेता है, एक उसकी एक इमेज बना लेता है और वो इमेज दिखाई देती है। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मैं अपने दोस्त के यहाँ कभी नहीं गई और मेरी दोस्त कह रही है मेरा घर बहुत खूबसूरत है, बाहर जैसे ही हम एंटर करते हैं गार्डन है वहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, वहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने एनिमल्स पाल रखे हैं, ये है, मेरी टेरेस बहुत अच्छी है, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो क्या करेगा हमारा दिमाग? क्या करेगा? ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि ये विजुअलाइज़ कर लेता है, उन चीज़ों को विजुअलाइज़ करके और हमें दिखाता है हाँ इतना खूबसूरत गार्डन है। हम देखो जो भी बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो क्या आ रहा है? विजुअलाइजेशन में आ रहा है हमारी। तो दोस्तों, अब तो ये बात बहुत ही इजी हो गई है हमारे सोचने के लिए जब से एआई टेक्निक आई है। एआई टेक्निक क्या होता है? एआई टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम सोचें या बोलें उसे हम लिख दें, वो उसका क्या बना देगा? वीडियो बनाकर हमें दे देगा। यही तो है दोस्तों। तो बताइए ये एआई टेक्नोलॉजी जो है ये किस पर बेस्ड है? सबकॉन्शियस माइंड पर। ये एक तरह का आर्टिफिशियल सबकॉन्शियस माइंड है, समझ रहे हैं? इसमें बहुत पावर है, विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। जब आप किसी चीज़ को
किसी अच्छी चीज़ को, ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ को भी विजुअलाइज़ करेंगे, किसी अच्छी चीज़ को विजुअलाइज़ करेंगे और बार बार उसे करते रहेंगे। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये रिपीटिंग सिस्टम पर काम करता है। जैसे जैसे आप रिपीट करते रहेंगे, इसमें क्या होता रहेगा, फीड होता रहेगा, और पुरानी मेमोरीज़ जो है ना वो निकलती चली जाएंगी, वो अपने आप डिलीट कर देगा उन्हें। और जब आप नई मेमोरीज़ इसके अंदर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, रिपीटिंग काम कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, बार बार ये कहेंगे और दिल से सोचेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ही खुश होंगे, आप अंदर से खुश हो जाएंगे। क्या होगा, विजुअलाइज आपकी लाइफ में हो जाएगा ये सारी चीज़। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो पावर दी है इस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि जिससे हम जो चाहें विजुअलाइज करके अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। करना क्या है, बस पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। क्या रखनी है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग। कितनी भी नेगेटिविटी हमें अपनी तरफ खींचे, हमें उधर नहीं जाना, अपनी थिंकिंग को हमें पॉजिटिव रखना है। अगर हम बार बार नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे तो हमारा किया हुआ जो इनर वर्क है वो फिर दोबारा कहाँ चले जाएंगे, हम उसी पॉइंट पर चले जाएंगे जिस पॉइंट से हमने इनर वर्क शुरू किया था। दोस्तों ये डिलेस कराता है, ये आपकी नेगेटिविटी जो है ना ये क्या करवाती है, आपको उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से आप चले थे। वो काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आप दीवार बना रहे हैं, नेगेटिविटी हुई, वो दीवार ढह गई, अब आपको दोबारा से फिर वो दीवार बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए जैसे ही नेगेटिविटी आप पर हावी होने लगे, आपको क्या पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है नेगेटिविटी को भगाने का, बहुत बेहतरीन। करके देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं इसके, बहुत बेहतरीन। और चाहें तो पढ़ते पढ़ते आप अपने पर दम भी कर सकते हैं। अदब किया और दम कर लिया अपने ऊपर, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। मुतवातिर पढ़ते रहेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था दोस्तों, मुझे भी नेगेटिविटी बार बार खींचती थी, बार बार नेगेटिव ख्याल आते थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने यही करना शुरू किया और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब आ जाते हैं अपने वीडियो पर, ठीक है। अगर हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं दोस्तों, तो वो बात हमें सच लगने लगती है ना, वो हमारे माइंड में कैद हो जाती है। कहाँ, सबकॉन्शियस में। ये सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग है। आप जैसा चाहते हैं वैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। मान लीजिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आपको मान लीजिए नेगेटिविटी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की हो नेगेटिविटी आपको नहीं चाहिए। आपने कहा मुझे तो नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। जो भी कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आप उससे दूर चले गए, मुझे नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। कोई बहस कर रहा है, आप चुप हो गए, मुझे तो नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, अपने पास रखो, मुझे नेगेटिविटी चाहिए नहीं, मुझे बोलना नहीं, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। ये क्या हुआ, आप पॉजिटिविटी की तरफ चले गए और ये नेगेटिविटी वहीं रुक गई। जैसे ही आपने रोका वो रुक गई। आप लेंगे तो आएगी ना अंदर। अब जब आप लेंगे ही नहीं कि नहीं मुझे तो अपनी पॉजिटिविटी के साथ रहना है, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, रखो अपने पास, तो क्या होगा, हमारा दिमाग यही सोचेगा कि अच्छा मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातों पर ही ध्यान देना है और जो पॉजिटिव होना है इनकी ज़िंदगी में, जो होता है उसे ही सिर्फ कंसीडर करना है। ओके दोस्तों, ये दिमाग जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट होता है, अब हम इस पर आ जाते हैं कि एक्टिवेट कब होता है। ये जब हम बार बार विजुअलाइज़ भी करेंगे अपनी अच्छी आने वाली ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई है, मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मेरा कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो ये क्या होगा, ये फिर आपको ये दिखने लगेगा आपकी ज़िंदगी में। जैसे जैसे आपको यकीन बढ़ता चला जाएगा ये आपको दिखने लगेगा। नंबर 2, ये रिज़ल्ट बहुत बढ़िया देगा आपको। अब ये होता है कि ये हमें करना कब है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिवेट कब
मतलब हर वक्त तो एक्टिवेट रहता है, तो वो क्या करता है, वो तो मेमोरी स्टोर करने के लिए एक्टिवेट रहता है। आपका जब तक उस पर ध्यान नहीं होगा, इसीलिए तो दोस्तों मेडिटेशन के लिए कहा जाता है आपसे, जब तक आपका ध्यान नहीं होगा उस चीज़ पे, आप उसे कंसीडर कर ही नहीं सकते। बताओ, अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप कैसे कंसीडर कर लोगे? ध्यान लगाना पड़ेगा। ये एक्टिवेट कब होता है, मैंने आपसे कहा था ना, मैं बताऊँगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है सबसे ज़्यादा जब हम सुबह सादिक सोकर उठते हैं, यानी कि हम सुबह सवेरे फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। क्यों? हम आधी नींद में होते हैं और आधे बेदार होते हैं। उस टाइम पर होते हैं कि नहीं? कुछ थोड़ी गुनूदगी आ रही होती है, वज़ू भी कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा दिमाग में रहता है। काफ़ी देर बाद हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हाँ, अब खुला। ये जो गुनूदगी का वक्त है ना, बस यही इसमें स्टोर करने का वक्त है। आपने नमाज़ पढ़ी फजर की, और आपने फिर क्या किया, जो भी पढ़ना पढ़ाना है आपने पढ़ा। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? अफर्मेशंस, जो आपको अफर्मेशन बोलने हैं, क्योंकि इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक्टिवेट है। अब आप बैठ गए मेडिटेशन में। अब मेडिटेशन नहीं करना, आपको खामोश बैठ जाना है और आप क्या करेंगे? अफर्मेशन बोलेंगे। अफर्मेशन चलिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़े से अफर्मेशन मैं बता देती हूँ आपको, बाकी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको अफर्मेशन बोलना हो। मैं नंबर 1, मैं अंदर से बहुत शांत हूँ, सुकून में हूँ। सबसे पहले तो हमें यही चाहिए ना दोस्तों, शांति चाहिए, सुकून चाहिए ना, और वो भी अंदर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं अंदर से बहुत शांत हूँ, बहुत सुकून में हूँ। ये एक एक अफर्मेशन आपको कम से कम 3-3 बार दोहरानी है। नंबर 2, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ। नंबर 4, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं इस दुनिया के हर इंसान से प्यार करती हूँ। मैं इस दुनिया के हर इंसान से प्यार करती हूँ। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरी सोच पॉजिटिव है। मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, मेरी सोच पॉजिटिव है। मैं इस जर्नी से खुश हूँ और लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ। मैं इस जर्नी से बहुत खुश हूँ और लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ। मेरा रब मेरे साथ है। ये सबसे बेहतरीन अफर्मेशन है, सबसे बेहतरीन। मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझसे राज़ी है। ये करके देखिए दोस्तों, इतने बेहतरीन रिज़ल्ट्स होंगे। आप ख़ुद मुझे कमेंट करोगे कि इतना बढ़िया तो हमने कभी फ़ील ही नहीं किया था। अफर्मेशन का इतना अच्छा असर, और फिर ये विजुलाइज़ होने लगेगा आपकी लाइफ में। फिर आपको अफर्मेशन बोलने की भी दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी बोल लिए, कभी मेडिटेशन तो खैर रोज़ ही करना है, लेकिन अगर कभी भूल भी गए तो भी चल जाएगा वो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी काम होता है तो नहीं हो पाता, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ही अफर्मेशन बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कुछ कह रहा है, या आपसे गुस्सा कर रहा है, या आपसे बहस कर रहा है, आपसे कह रहे हैं भाई मुझे नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं है, मुझे इससे बहस करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए भाई, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अब तो आपका रवैया, आपका बिहेवियर ये हो गया है कि आप नेगेटिविटी के पास जाते ही नहीं, नेगेटिविटी को आपने बाय बाय कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत अहम है, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा, पूरी तरीके से चेंज करेगा ये आपको। आप करके देखिए, बेहतरीन रिज़ल्ट्स आएंगे आपको, बेहतरीन रिज़ल्ट्स।
ठीक है दोस्तों, तो ये इंशाल्लाह ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था जिसको हमने आज क्लियर कर लिया मैं समझती हूँ। और इस पर आप वर्क करेंगे, इस पर वर्क ज़रूर करना है। इस पर वर्क कर लिया समझ लीजिए तो आपकी जर्नी मुकम्मल हो गई, आप जर्नी के एंड तक पहुंच गए। अगर आप यहाँ ले आए अपने आप को कि किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब तो मेरे लिए अच्छा ही करेगा, कुछ भी हो कोई कुछ भी सोचे, मेरा अल्लाह तो मेरे लिए अच्छा करेगा, बस मैं तो अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ। बस कोई बुरा ख्याल आए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आप अल्लाह पे इतना तवक्कुल करने लगते हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसलिए इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपकी जर्नी बहुत 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 अच्छी गुज़रे, बहुत खुश रहें आप लोग, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।